हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एल्डर सी किंग हान और यांचे दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और यांचे उन बंदों के मारने के पीछे का कारण बता देता है। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि एल्डर पैलेस में खड़े होते हैं और कहते हैं, मेरे पैलेस के पहले ही दिन में इस बच्चे ने तो सिटी के सभी 7 फैमिली को गुस्सा दिला दिया है। तभी पीछे से जुराव आ जाती है और कहते हैं, एल्डर सी किंग हान, मुझे कुछ बताना है यांचे के बारे में। मुझे पता है वह बहुत ही प्रतिभाशाली है, लेकिन जो उसने आज किया उस वजह से शायद जियो से उसे आसानी से जाने नहीं देगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए जब जियो से कुछ एक्शन लेगा उसके ऊपर। और तो और क्या आपने ही उसे खुद चुना था डिसेबल के रूप में। और तो और पिछले 4 सालों से मैं पूरे सेक्ट में घूम रही थी, लेकिन इसके जितना प्रतिभाशाली कोई भी नहीं मिला मुझे। लेकिन इसे देखने के बाद मुझे पता चला कि यह बहुत ही प्रतिभाशाली है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। उसकी बातें सुन के एल्डर सी किंग हान कहते हैं, हाँ मुझे पता है वह बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन उसकी प्रोफाउंड पावर बहुत ही लो है। तभी जोराव कहती है, आप क्या कहना चाहते हो कि उसकी पावर लो है, लेकिन उसने अपनी पावर लो होते हुए भी अपने से भी ज्यादा शक्तिशाली बंदे को अपाहिज बना दिया। यह कैसे हो सकता है? मेरे ख्याल से आपको इसके ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर आप उसकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं उसके साथ हमेशा खड़ी होंगी। तभी एल्डर सी किंग हान कहते हैं, तुम बिल्कुल भी मत चिंता करो, मैं उसके साथ डील करना जानता हूँ। और तो और तुम्हें अपने ब्रदर की इतनी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वह उन लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरता है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जियो से जिया झाओ कह रहा होता है कि मेरे सामने से हटो, जल्दी हट जाओ, हमारे मास्टर बुरी तरह से घायल हुए हैं, तुम लोग जाओ जल्दी प्रेसिडेंट और डॉक्टर को बुलाओ, तब तक मैं इन्हें उनके कमरे में लेके जाता हूँ। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें थोड़ी देर के बाद प्रेसिडेंट उस रूम में आते हुए दिखाया जाता है। वह रूम में आते हैं तो जिया झाओ जमीन पे बैठा हुआ होता है और कहता है, मास्टर प्लीज हमारे यंग मास्टर को बचाइए, उनकी हड्डियां भी टूटी है और तो और उनके नसें भी फटे हैं। उसकी यह बातें सुन के पैलेस मास्टर मतलब कि प्रेसिडेंट बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, यह कैसे हुआ और किसने किया, जल्दी बताओ मुझे। तभी मास्टर की आंखें पूरी तरह से लाल हो जाती है और मास्टर जिया झाओ का गला पकड़ते हुए कहते हैं, जल्दी करो, तो फिर तुमने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? और तो और तुम मुझे बताओ यह सब किसने किया? जिया झाओ कहता है, यह मून पैलेस ने किया है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इतना सुनते ही मास्टर उसे एक झापड़ लगा देते हैं, उस वजह से वह उड़ते हुए जाके दूर गिर जाता है। तभी मास्टर कहते हैं, उन बास्टर्ड मून सिटी वालों ने ऐसा करने का साहस कैसे किया? वह कौन बंदा है जिसने यह जुर्रत की करने की? तभी पीछे से एक बंदा कहता है, मास्टर अभी यह सब सोचने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले हमें यंग मास्टर को ठीक करने के लिए कुछ करना चाहिए, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तभी मास्टर कहते हैं, अब क्या हो सकता है और डॉक्टर क्या करेगा? उसकी हड्डियां तो पहले से ही टूट गई है और तो और उसके वेन भी पूरी तरह से फट गए हैं। इतना होने के बाद मैं कैसे शांत हो सकता हूँ? बताओ मुझे यह सब कैसे हुआ और किसने किया? तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यांचे अपने रूम में बैठा हुआ होता है और अपना मेडिटेशन कर रहा होता है। उसकी मास्टर उसके पीछे ही बैठी हुई होती है। थोड़ी ही देर में वह मेडिटेशन खत्म करता है और कहता है, मास्टर मेरे घाव अभी पूरी तरह से भर गए हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा है। उसकी बातें सुन के मास्टर कहती है, आपको शुक्र मानना चाहिए कि आपके वेन पूरी तरह से ठीक है, लेकिन यह बहुत ही कमजोर हो गई है क्योंकि उनकी ताकत पूरी तरह से आपने यूज की थी, उस वजह से। यांचे कपड़े पहनते हुए कहता है कि मैंने जितना सोचा था उससे भी यह इविल गॉड की वेन बहुत ही मजबूत है और तो और इसके वजह से मैंने आज लेवल 9 के बंदे से भी टक्कर ले पाया। तभी मास्टर कहते हैं, अब तक तुमने सिर्फ फर्स्ट गेट ही ओपन किया है, अगर तुमने सेकंड गेट भी ओपन किया तो तुम इसके 2 गुना अटैक कर सकते हो और तो और तुम्हारा स्पिरिट ऑफ इविल भी तुम्हारे साथ बहुत लंबे टाइम तक जुड़ पाएगी। तभी बाहर से एक आवाज आती है और कहती है, यांचे तुम बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं पूरे मून पैलेस को बर्बाद कर दूंगा। वह सुन के मास्टर ली कहती है, यांचे शायद तुम्हारे लिए कोई विजिटर आया है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मून पैलेस, वहाँ पर एक धमाका हो जाता है। उस धमाके की आवाज के वजह से और बाहर से आवाज आ जाती है, जल्द से जल्द मुझे यांचे को हैंड ओवर कर दो।
यह सुन के तो यांचे को पूरी तरह से शॉक लग जाता है। तभी युवान भागते हुए आ रहा था और वहाँ पर से ही कहता है, ब्रदर इन लॉ, यह लोग जियो सेक्ट के हैं, उन्होंने सामने वाले गेट को ब्लॉक कर दिया है, आप जल्दी करें और पिछले गेट से निकल जाए और कहाँ पर तो छुप जाए। तभी वहाँ पर से बाहर निकलते हुए यांचे कहता है, अगर वह लोग मेरे से मिलना चाहते हैं तो जाके मैं उन्हें जरूर मिलूंगा। वह अपने बाल संवारते हुए रूम से बाहर निकलने लगता है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि बाहर एल्डर सी किंग हान और जियो सेक्ट के मास्टर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उनमें से जियो सेक्ट के मास्टर कहते हैं, तुम मुझे एक्सप्लेन करो कि मेरे बच्चे के साथ तुम्हारे पैलेस में क्या हुआ था। तभी एल्डर सी किंग हान कहते हैं, मैं तुम्हें क्या एक्सप्लेनेशन दूं, तुमने यहाँ पे आके हमारे सेक्ट के मेन डोर को तोड़ दिया और तो और तुमने मेरे पीपल को भी घायल कर दिया। तभी जियो सेक्ट के मास्टर कहते हैं, तुम्हारे डिसाइबल ने मेरे बच्चे की बुरी हालत की है, इतना होने के बाद भी तुम मुझे पूछ रहे हो कि मैंने तुम्हारा गेट क्यों तोड़ दिया। इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।